that Q and QT. So quantity supplied can be 50, 100 and 150 unit in the same price of 20. So OQ1 and OQ2 are supplied at the same price. तो सिंपली इसमें क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे बट सप्लाई चेंज होगी. तो सप्लाई चेंज हो रही है, दैट इज OQ1 एंड OQT. It is important to note that perfectly elastic supply is imaginary concept. That is only a imaginations concept नहीं है, इसमें रियल में से यूज़ नहीं किया जाता. सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसमें सप्लाई क्या होगी, ज़ीरो हो सकती है और सप्लाई इन्फिनाइट भी हो सकती है. देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सो 20, 20, 40. अब क्या हो रहा है इसमें प्राइजेस कांस्टेंट थे, इसमें प्राइजेस क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं. 20, 20, 40 एंड सप्लाई विल बी सेम. सप्लाई क्या हो रही है, सेम होंगी और प्राइजेस चेंज होंगे. सो P1, P2. So here the quantity supplied remains at 30 units, whether the price is 20, 30 or 40, the quantity supplied remain the same at OQ. तो क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें प्राइजेस सेम हो, प्राइजेस चेंज होंगे बट सप्लाई क्या होगी, सप्लाई दैट इज विल बी नो चेंजेस. द कॉन्सेप्ट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज ऑल्सो इमेजिनरी. ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसमें रियल में हम इसे स्टडीज नहीं करते हैं. देन हाईली इलास्टिक सप्लाई. अब हाईली इलास्टिक सप्लाई में क्या हो रहा है, दैट इज 20, 30, 200 एंड 400. इट मीन्स कि प्राइस भी चेंजेस हो रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो हेयर द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज 100% ड्यू टू द राइज इन प्राइस बाय 50%. आखिर 50% प्राइस भी चेंज होते हैं तो सप्लाई कितनी चेंज हो रही है इसमें, 100%. तो क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. OQ से OQ1 तक क्या हो रही है, ये क्वांटिटी बढ़ रही है विद द राइज इन प्राइस ऑफ OP, दैट इज a Q और OP1. तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइजेस जब बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सप्लाई भी क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है. दिस इंडिकेट दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1. तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, एक से ज़्यादा है. दैट इज वाई E, इसे हम क्या बोलते हैं, E एज इज ग्रेटर देन 1. सो एंड दैट दिस इज नॉट इमेजिनरी, ये मार्केट स्ट्रेटेजी से फॉलो होती है. देन फिफ्थ इज लेस elastic supply. In case the percentage change in quantity supply is less than percentage change in price, such state is called less elastic changes. So क्या हो रहा, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस. जो चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज है वो सप्लाई की वो क्या हो रही है, कम चेंज होती है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. उस कंडीशन में लेस इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, दैट इज एक्सप्रेस SN इज लेस देन 1. द सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट्स ऑन बाय एक्स एक्सिस एज शोन बिलो. सो हियर इज प्राइस इज 20, 30, supply is 200, 240. Here quantity supplied increases of 20% where the price increases of 50%. सप्लाई क्या हो रही है, 20% हो रही है बट प्राइजेस क्या हो रहे हैं, मीन सप्लाई कम हो रही है बट प्राइजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो उस कंडीशन में लेस इलास्टिक सप्लाई की कंडीशंस होती हैं. सो क्वांटिटी सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन प्राइस OP टू OP1. दस इलास्टिसिटी सप्लाई इज लेस देन 1. तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज जो है दैट इज ES इज लेस देन 1. तो हाईली इलास्टिक में ES ग्रेटर देन 1 होगा एंड लेस इलास्टिक सप्लाई में ES लेस देन 1 होगा. देन दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ES हाईली इलास्टिक सप्लाई में ES ग्रेटर देन 1 है और लेस इलास्टिक सप्लाई में ES लेस देन 1 है. फाइन. देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इट इज स्टेट व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड जस्ट इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, जैसे प्राइस चेंजेस होगी वैसे ही इक्वली
सप्लाई भी इक्वली, जितनी सप्लाई चेंज होती है इक्वली प्राइस भी उतने ही चेंज होंगे। इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ई एस इक्वल टू 1, इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ इक्वली क्या हो रहे हैं, इक्वली परसेंटेजेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस एज वेल एज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन। सो आपका ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे, दैट इज अ 20 प्राइस 20 तो 230 में 300। सो हियर द क्वांटिटी सप्लाइड राजेस 50% इन रिस्पॉन्स टू 50% इन राइज इन प्राइस। आखि 50% सप्लाई बढ़ी है तो 50% इसका प्राइस भी विल बी इंक्रीज। सो हियर क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम OQ to OQ1 to response rises prices is OP to OP1। तो इसमें क्या हो रहा है, 50% दोनों के क्या हो रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी 50% बढ़ रही है। तो दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम एंड यू प्लीज थोरोली एक बार रीड करिए और समझिए। इफ़ एनी डाउट यू जस्ट आस्क टू मी and here is the chapter is completed, and from tomorrow I will start next chapter of economics।